अगर आपके दीपक की बाती में फूल बनता है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत खुशनसीब हैं आप। जो आपकी बाती में जो फूल बनता है, आप बिल्कुल दिल के साफ इंसान हैं। आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है, उनका हाथ है, उनकी शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। इसलिए वो आपको यह संकेत दे रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। जो वो फूल जो बन के आ रहा है वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपको ये संकेत दे रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत जो समस्या बची है तेरे जीवन में जो चल रही है, अगर तू चाहे तो इस फूल के द्वारा उन समस्याओं से सामना कर सकता है। तो उससे सामना कैसे करना है उस फूल के द्वारा, तो ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि उस फूल का आपको क्या करना है जो फूल बन रहा है। आप बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं। वो इंसान जो अपने इष्ट का जो दीपक दान करता है उस पर जो फूल बनता है बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, क्योंकि ये फूल हर एक किसी के दीपक पे नहीं बनता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि इष्ट की कृपा आपके ऊपर हो रही है। बस सिर्फ आपको इस फूल का सही तरह से उपयोग करना है। वो भी किस तरीका से करना है आपको, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताएं क्या करें। उस जो फूल जो बनता है उसके साथ भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आप बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएंगे। तो उस फूल का आपको क्या करना है, जो उसके ऊपर जो फूल बनता है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाली हूँ। तो पहले बात करते हैं, जो हम जो दीपक जो जलाते हैं उस पे जो फूल जो बनता है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब यही है कि जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, या हनुमान जी हैं, या माता रानी है, या भोले बाबा हैं, या साईं बाबा हैं, जो भी हैं आपके भगवान, तो आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। उस फूल के द्वारा वो आपको ये बता रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा से हम खुश हैं। उनकी शक्तियां आपके आसपास घेरा बना रही हैं, घेरा बन चुका है। क्योंकि ये जो फूल जो बनता है पूजा के उस पे दीपक पे, तो हर एक किसी के पे नहीं बनता, ये आपने देखा भी होगा, हर एक किसी के पे नहीं बनता है। ये उसके पे ही बनेगा जिसकी पूजा ऊपर तक, ऊपर वाले को स्वीकार हो रही है, उन तक जो पहुंच रही है, उनके इष्ट तक। और इसका एक संकेत ये रहता है कि आपने जो भी कार्य बोल रखा है या आप करने को कह रहे थे वो नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, तो आपको यह संकेत मिल रहा है कि जो फूल जो बनना है आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। जो कार्य में रुकावट हुई पड़ी है वो कार्य पूरा होने वाला है। इस तरीके के आपको वो परिचय दे रहे हैं। तो आप इन परिचयों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। और तीसरी बात यह है कि जब ये फूल जो बनता है और जब ये फूल बनकर जो नीचे गिर जाता है, तो बहुत क्या करते हैं, इस फूल को उठाकर उस बाती के साथ ही सिराने वाले उसमें रख देते हैं, जिसमें हम रोजाना की बातियों को इकट्ठा करते हैं, धूप बत्ती को, जिसे हम नहर में सिरवा देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो आपको क्या करना है उस फूल का मैं आपको बताती हूँ। उन फूल को जब वो दीपक शांत हो जाएगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि शांत होने से पहले वो फूल अपने आप ही ज्यादा बड़ा हो जाता है तो टूट के नीचे गिर जाता है, मेरा तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो आप एक डिब्बी ले लीजिए, उस डिब्बी में उन फूलों को इकट्ठा करते रहिए। उन फूलों को सिराना नहीं है। जब वो फूल जैसे ही टूट के नीचे गिर जाए तो उस फूल को उठा उठाकर उस डिब्बी में रखते रहिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि वो एक साधारण फूल नहीं है, आपके इष्ट की कृपा है जो उस फूल पर खिलकर आ रही है। तो आपको उनको डिब्बी में इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करके उनका क्या करना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। जो भी आपके पास जल है, बालाजी का जल है, गंगा जल है, जो भी है, हरिद्वार का जो भी है आपके पास, उस जल को आपको उसमें मिलाना है। और जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। उसमें मिलाकर उंगली से इस तरीका से उसको घोल लीजिए, और घोलने के बाद उसे डिब्बी में रख लीजिए। रखने के बाद आपको शनिवार या मंगलवार का दिन चुनना है आपको। उसके बाद आप उसको डिब्बी को वहीं सामने रख लीजिए और हनुमान चालीसा के 11 पाठ कीजिए। आप उसको डिब्बी को वहीं रख लीजिए खोलकर, जिसमें हमने फूल इकट्ठे किए हैं, और आपको 11 दफे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और पाठ करने के बाद आपको उसमें फूंक मारना है। फूंक मारकर आप उसको भर के रख लीजिए।
जब भी आपके घर में कोई समस्या होती है, हारी बीमारी, कोई दर्द तकलीफ, कोई बच्चा सोते सोते डर जाता है, दवाई नहीं लगती है, तो आप उसको हनुमान जी के नाम का लेकर उसके माथे पे लगाइए या सिर पे लगाइए, दोनों कानों पे लगाइए और देखना, ये खुद का अनुभव है और बहुतों ने आजमाया है इसको, तुरंत बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, खास करके कि जब आप इन फूलों को इकट्ठा करने के बाद हनुमान चालीसा का 11 दफे पाठ तो आपको जरूर करना ही करना है, क्योंकि उस हनुमान चालीसा में इतनी पावर होती है। वो एक सिद्ध मंत्र है, जो इस कलयुग में सबसे बड़ा सिद्ध मंत्र है। ये हनुमान चालीसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत पावर है इसमें। तो जब हम इसका बखान करते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं ना, तो वो सिद्धियां हमारे चारों ओर घेरा सा बना लेती हैं। और जिस चीज में हम फूंक मारते हैं उसे पढ़ पढ़ कर, तो वो चीज एक नॉर्मल नहीं रहती है, वो पढ़ जाती है। तो पहले से तो इसमें सिद्धियां सी है ही है इसमें, हनुमान जी की जो भी इष्ट है उनके नाम का जो दीपक का जो फूल है, उसमें पहले से ही उनकी कृपा है। लेकिन उसे और सिद्ध करने के लिए और हमें ज्यादा लाभ पाने के लिए हनुमान चालीसा के 11 दफे पाठ करने के बाद उसे बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं हम। और वो हमारा एक बहुत बड़ा कवच बन जाएगा, जिसे हम किसी भी तकलीफ में उसको हम यूज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट साथ के साथ मिलेगा। यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए। और कमेंट में सभी को सीताराम जय बाबा की